गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बेटा कल हमने स्टैंडर्ड 10 केमिकल रिएक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड डे में जो टॉपिक किया था वो कौन सा किया था? केमिकल रिएक्शन, राइट। सो टुडे आवर डे इज थर्ड डे पे बेटा मेरा टॉपिक है आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज अ टॉपिक ऑफ योर स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड का टॉपिक है बेटा, और आपका चैप्टर नंबर ये है फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शन। Okay, so beta today I am going to explain identification of a chemical reaction. This one. Today I am going to explain this topic, identification of chemical reaction. बेटा लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले किया था फिजिकल और केमिकल चेंज, सेकंड टॉपिक हमने किया था केमिकल रिएक्शन, आज थर्ड टॉपिक करने वाले हैं दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब आइडेंटिफिकेशन केमिकल रिएक्शन, कल जैसे आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा? तो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल रिएक्शन। बट हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है? उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए वी हैव सम ऑब्जर्वेशंस। सो बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव रिटन हियर, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सो ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। कॉमन दिस फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट में देखो कैसे कौन सी ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है? चेंज इन स्टेट। व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड अ चेंज इन स्टेट, आपकी रिएक्शन में जैसे स्टेट में चेंज आया तो वो क्या शो करेगा? यू हैव अ केमिकल रिएक्शन। स्टेट की बात करें तो स्टेट में पता है आपको, स्टेट में कौन कौन सी स्टेट आ जाती है बेटा? सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसेस। ओके, मतलब आपकी रिएक्टेंट वाली साइड अगर सॉलिड है या लिक्विड है और प्रोडक्ट में आपकी गैसेस बन रही है तो चेंज में क्या आ रहा है? स्टेट आ रहा है। तो जब भी स्टेट में चेंज आए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो हमें पता चल जाएगा यू हैव अ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन। कॉमन दिस वन सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर की बात कर रहे हैं, कलर में चेंज आ जाए, कलर में चेंज आ जाए मतलब जैसे कल मैंने बताया था जनरली दो सब्सटेंस A प्लस B इट विल गिव AB, ये नया सब्सटेंस बना रही है। अब जो दो सब्सटेंस से बेटा सपोज किया मैंने इस A का कलर मान लिया ब्लू और इसका मैंने मान लिया सपोज किया वाइट, जो दोनों आपस में कंबाइन होंगे देन यू विल गेट द न्यू सब्सटेंस कलर। इसका कुछ और चेंज कलर आ जाएगा। सपोज किया इसका कलर मैंने मान लिया ब्लू वाइट, तो इसका लाइट ब्लू। सो आप देख सकते हैं जब भी हमारे पास कलर में भी चेंज आता है तो हमारे पास क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। दिस इज क्लियर। बेटा आइडेंटिफिकेशन के अभी दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, आई होप यू अंडरस्टूड दैट वन। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? जब भी स्टेट में चेंज आए। सेकंड पॉइंट क्या किया हमने? जब भी कलर में चेंज आए। दिस इज क्लियर। नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट। थर्ड ऑब्जर्वेशन बेटा हमारी एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। द गैस एवोल्यूट होती है। एवोल्यूट का मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, बट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए यू कैन यूज द अदर वर्ड रिलीज। आप बेटा इसके लिए रिलीज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मतलब गैस का निकलना, उसको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, किसी भी रिएक्शन अगर गैस निकल रही है, रिलीज हो रही है, तब भी क्या होगी हमारी केमिकल रिएक्शन। इसके लिए बेटा मैं एग्जांपल ले सकती हूँ। जस्ट इट राइट, जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस। अब ये जो H2 है, H2 क्या बता रही है कि हमारी गैस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगी, गैस हमारी एवोल्यूट हो रही है, रिलीज हो रही है, वहाँ पे भी आप बोलेंगे यू हैव अ केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज योर थर्ड पैरामीटर। ओके, तो हम द फोर्थ वन, चेंज इन टेम्परेचर। अब बेटा चेंज इन टेम्परेचर से भी फाइंड आउट होता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब आप बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर कैसे? अब बेटा इस पॉइंट को मैं डिस्कस करी ना, ध्यान से देखना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, ये सपोज किया चेंज इन टेम्परेचर में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड दिया, इसको क्या बोला था हमने? क्विकलाइन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, दिस इज क्विकलाइन। इट विल गोइंग टू रिएक्ट विद इन वाटर। जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ से। सो बेटा यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, मतलब क्विकलाइन में जो वाटर डालते हैं ना, अब मैंने सपोज के ये बीकर था, इसमें मैंने क्या लिया? क्विकलाइन CaO, और इसमें क्या डाल दिया? जब इसमें ये डाल दिया तो इसमें टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। फिर इस बीकर को मैंने एक चाइना डिश में ले लिया। चाइना डिश इट सीम्स लाइक दिस वन। केमिस्ट्री लैब में यू कैन
फाइंड दैट वन, चाइना डिश apparatus में पहले केमिस्ट्री लैब में। सो आप इस बीकर को जब इसमें रख देते हैं तब इस वाले वाटर में आफ्टर कीपिंग दैट वन इन इट, जब आपने इसको इसमें रखा देन यू हैव टू फाइंड इट्स टेम्परेचर। फिर इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे इस पानी का। आप देखोगे स्टार्टिंग में पानी लिया था चाइना डिश में, वो तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करेगा, बट जब ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड वाला कंटेनर आपने इसमें रख दिया तो इसका टेम्परेचर ये ज़्यादा हीट हो चुका होगा। एट मीन्स उनका आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जब भी चेंज इन टेम्परेचर आए तब भी हम बोलेंगे हमारे पास क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। इज दिस क्लियर? लास्ट पॉइंट आता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में आप क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में सिंपली प्रेसिपिटेट क्या होते हैं हमारे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ये पता होना चाहिए आपको। तो जहाँ पे हमारे पार्टिकल्स इनसॉल्युबल हो जाए उसमें हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? जैसे सपोज किया बेटा ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब, इसमें मैंने एक सॉल्युबल वाला सब्सटेंस ले लिया, वाटर ले लिया सपोज किया, और इसमें मैंने सैंड ले लिया। क्या ले लिया? सैंड। तो बेटा जब मैंने सैंड को इसमें डाला तो हमें पता है एज वी नो सैंड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, दैट विल बी सेंटर्ड ऑन हियर, वो यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगे। तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल मतलब जो सॉल्युबल नहीं हुए वो क्या बनाते हैं, हमारा प्रेसिपिटेट। तो जब भी इस तरह की रिएक्शन हो कि यहाँ पे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बन जाए वो भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल रिएक्शन। दिस इज क्लियर? तो बेटा ये 5 थिंग्स हैं, ये आपको समझ में आ गई तो आप इजीली अपने वे में भी अपनी वर्डिंग में कैन इजीली राइट ऑल दीज। फर्स्टली ऑब्जर्वेशन में किया हमने चेंज इन स्टेट, देन चेंज इन कलर, देन एवोल्यूशन ऑफ अ गैस मींस रिलीज ऑफ अ गैस, फिर चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आए तब भी केमिकल रिएक्शन, लास्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, मतलब जब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनते हैं हमारे मतलब प्रेसिपिटेट बनते हैं तो उसको वे में क्या बोलेंगे, दैट इज योर chemical reaction. So that is the way to find your chemical reaction. By these parameters you can find you have a chemical reaction. So in that beta today I am going to finish my topic. Okay, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में in the next topic. Thanks to you.